जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को आरोपी ठहराया है रशिया यूक्रेन वॉर का। ऐसा अमेरिका के द्वारा क्यों किया गया है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप सभी इस कार्टून को देखिए। क्या लिखा है? आई वॉन्ट यूरोप टू गो टू वॉर अगेंस्ट रशिया, यू कॉन्ट टॉक to Putin without my permission. You are not getting our rare earth. Give me more money. ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप खींचते चले आ रहे हैं। वहां पर आप देखिए पीस टॉक करते हुए व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से करे का आपका जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड में चल रहा है और इस पिक्चर को हम अच्छे तरीके से आज डिकोड करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट 47वें प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं। उनको हम उनके मुखर बयान के लिए जानते हैं और किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जो उसका राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका सरल होना, उसका स्पष्टवादी होना अति आवश्यक है। और इन्होंने खुलकर सही बात कही है। इनके द्वारा कहा गया है कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, सबसे बड़ी गलती इस युद्ध में अगर किसी की रही है इस युद्ध को शुरू करने में, तो वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की। और ऐसे ही नहीं, भारत वाले इनको यूक्रेन का कपिल शर्मा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमेडियन को जब आप देश चलाने को दे देते हो तो वो देश का सत्यानाश कर देता है, क्योंकि राष्ट्रहित के आगे वो स्वयं का हित रख देता है। और ये अच्छे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं और पूरा विश्व जानता है कि इनकी एक जिद कि हमको नाटो में शामिल होना है, नाटो में शामिल होना है, उसने युद्ध को शुरू कर दिया। और यही बात जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया। ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट हिज फ्लोरिडा रेसिडेंस, ट्रंप हैड सेड दैट द वॉर शुड नेवर हैव स्टार्टेड एंड दैट कीव कुड हैव मेड अ डील। ठीक है, एक डील हो जाती रशिया के साथ वो बैठकर, क्योंकि हमको अपने पड़ोसी को भी देखना होता है। अगर आप दूसरे के बल पर रहेंगे तो दूसरा कब तक आपको बल देता रहेगा ये पता नहीं है। अमेरिका ने स्वीडन को, फिनलैंड को नाटो में शामिल कर लिया और वो भी हाल के वर्षों में जब ये युद्ध शुरू था तब। लेकिन अमेरिका ने और यूरोप के द्वारा यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया गया। तो ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। कहते हैं ना कि कंधा तुम्हारा होगा बंदूक हमारी होगी, तो कुछ इसी प्रकार से था। जो बाइडेन की सरकार थी उन्होंने यूक्रेन को और भड़काया जिससे कि उनका स्वार्थ सिद्धि हो सके रशिया की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, लेकिन हुआ उल्टा उसका। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप एक डील पर आ जाते, एक बैठ के आप चर्चा कर लेते, तो युद्ध शुरू ही ना होता। जो इसमें हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं उनकी मृत्यु ना होती। ट्रंप रिमार्क्स कम आफ्टर the US Russia held a high level meeting in which they discussed putting an end to the Ukraine war। अब ये जो मीटिंग है ये सऊदी अरबिया में कंडक्ट हुई है और इस मीटिंग में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया है, जबकि युद्ध किसके किसके बीच है? रशिया यूक्रेन के बीच है। लेकिन मीटिंग किसके बीच हो रही है? रशिया और अमेरिका के बीच हो रही है, क्योंकि ये युद्ध रशिया और अमेरिका के ही बीच में है। यूक्रेन तो एक मोहरा है, यूक्रेन एक मोहरा है। यूरोप क्या कह रहा है? यूरोप कह रहा है कि देखिए युद्ध जब शुरू है और जब अमेरिका कहता था तो हम तो अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन की, और जब ये निगोशिएशन हो रहा है कि वॉर को हम कैसे सेटल डाउन करें तो आप उसमें हमको बुला नहीं रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूरोप की भी इसमें क्या मंशा है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस साल ये युद्ध आपका समाप्ति की ओर जाए। इन द मीटिंग both parties decided to build a high level team that will work towards bringing peace to Ukraine। ठीक है, अगला इसमें आगे कहा गया है कि ट्रंप हमेशा वकालत करते हैं पीस की। However, Kyiv was excluded from the meeting held in the Saudi Arabia रियाद सऊदी अरबिया की राजधानी, वहां पर यह मीटिंग हो रही है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा कहा गया है कि that the country would not accept the outcome of the war since it did not participate in the talks। ये कह रहे हैं कि देखिए हमको तो इस मीटिंग से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको इसमें बुलाया नहीं जा रहा है और जिस बिंदु पर समझौता होगा वो अगर हमें उसमें नहीं लिया जाएगा तो हम इसके खिलाफ रहेंगे।
dismissing Ukraine's reservation over not being included in the talks, Donald Trump said, "Today I heard, oh well, we are not invited." Well, you been there for 3 years, यानी कि आप युद्ध में 3 साल से हो. You should have ended it 3 years. आपको तो युद्ध बंद कर लेना चाहिए था 3 साल में. आप और वो बैठ जाते, युद्ध बंद कर लेते, लेकिन ना आपको युद्ध बंद करना है ना उनको युद्ध बंद करना है. कोई तो चाहिए जिसमें एक स्टेप आगे ले और एक समझौते की तरफ ले जाए. यू शुड हैव नेवर स्टार्टेड इट, यू कुड हैव मेड अ डील. ठीक है, तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मुंह पर कह दी है. ट्रंप सेड रशिया वांट्स टू डू समथिंग, दे वांट टू स्टॉप द बार्बरिज्म दैट्स गोइंग ऑन ओवर देयर. ठीक है, तो ये जो एक प्रकार से खून खराबा हो रहा है, रशिया भी इसको खत्म करना चाहता है और अमेरिका भी चाहेगा कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, जिससे कि नॉर्मलसी फिर से रिस्टोर हो सके और यूक्रेन के लाखों करोड़ों लोग जो कि अपने देश को छोड़कर भाग गए हैं वो अपने देश में फिर से आ सके. सोल्जर्स आर बीइंग किल्ड बाय थाउजेंड्स ऑन अ वीकली बेसिस. अपार्ट फ्रॉम रशियन एंड यूक्रेनियन सोल्जर्स, अ लॉट ऑफ कोरियंस हैव बीन किल्ड. आपको मैं बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने लगभग 10,000 के करीब अपने सैनिकों को रशिया को दिया हुआ है. तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन के सोल्जर्स नहीं बल्कि कोरियन सोल्जर्स भी इसमें मारे जा रहे हैं. वी वॉन्ट टू एंड इट, इट इज अ सेंसलेस वॉर, इट शुड हैव नेवर हैपेंड. बिल्कुल सेंसलेस वॉर है, सिर्फ एक जिद, और वो जिद क्या है? वी वॉन्ट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द नाटो. रशिया ये चाहता नहीं है. रशिया क्यों नहीं चाहता? रशिया इसलिए नहीं चाहता है कि अगर यूक्रेन नाटो में आ गया तो नाटो की सेनाएं रशिया के बॉर्डर तक आ जाएंगे. और जब 90s के दौर में रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो रशिया ने अमेरिका से ये वादा लिया था कि नाटो की सेनाएं और आपकी सेनाएं हमारे बॉर्डर तक ना आ जाए, और अमेरिका ने आश्वस्त किया था, लेकिन हुआ उल्टा ही. इसलिए रशियन प्रेसिडेंट को, जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, उनको ये युद्ध शुरू करना पड़ा. इसमें कहा गया है कि द गार्डियन की खबर है, यूएस एंड रशिया टू सीक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यूक्रेन वॉर. तो दोनों देश चाहेंगे कि हमारी जो है इकोनॉमी बढ़े. रशिया ये चाहेगा अमेरिका के द्वारा जितने भी सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं उनको हटाया जाए. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ऑल्सो डिसमिस द नैरेटिव दैट यूक्रेन इज बीइंग साइडलाइन एंड सेड दैट द कंट्री विल बी कंसल्टेड. ठीक है, जो भी बात होगी वो तो अमेरिका जरूर डिलीवर करेगा यूक्रेन को कि देखिए ये बात हुई है और आपको साइन करना पड़ेगा. और यूक्रेन डर क्यों रहा है? क्योंकि रशिया ये पॉइंट जरूर रखेगा अमेरिका के सामने कि आप जेलेंस्की को गद्दी से हटाइए. ठीक है, क्योंकि एक टाइप का मूर्ख व्यक्ति है जो यूरोप के कहने पर, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर हमसे युद्ध करने आ गया, या फिर इनके द्वारा जो है नाटो की जिद की गई है. अभी तो मैंने आपको कल ही जानकारी दी थी कि जेलेंस्की के द्वारा कहा जा रहा है कि यूरोप को खुद की एक आर्मी बनानी चाहिए जिसका नाम है यूरोपियन आर्मी. तो ये तो यूरोपियन आर्मी के पीछे पड़े हुए हैं और किसी तरीके से ये सत्ता में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब पीस होगा, डील आपकी हो जाएगी पीस की, तो उसमें रशिया जरूर कहेगा कि यहाँ पर हम सत्ता परिवर्तन करना चाहेंगे. ड्यूरिंग द मीटिंग रशियाज फॉरेन मिनिस्टर सर्जेरी लारो सेड दैट एन इशू नॉट नेगोशिएबल फॉर द कंट्री वाज यूक्रेन्स इंक्लूजन इन नाटो, एडिंग दैट इज पोजेस मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द रशिया. तो ये सब आपकी बातें हैं. आगे सर्जेरी लारो कहते हैं कि वी एक्सप्लेन दैट द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द कंट्रीज दैट आर नाटो मेंबर्स इवन इफ दे आर डिप्लॉयड अंडर द यूरोपियन यूनियन और नेशनल फ्लैग विल नॉट चेंज एनीथिंग एंड विल सर्टेनली बी अनएक्सेप्टेबल फॉर अस. ठीक है, तो रशिया अपने सिक्योरिटी के लिए आशंकित है, इस कारण से वो युद्ध में आपका कूदा हुआ है. आगे इसमें कहा गया कि थ्रू द टॉक्स America and Russia and also eyeing to strengthen their strained diplomatic ties as the two parties discuss restraining staff at their respective embassies. ठीक है, तो रशिया और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे होंगे. डोनाल्ड ट्रंप आप सभी जानते हो कि इनका जो पिछला कार्यकाल था उसमें भी अमेरिका के द्वारा किसी भी देश में इन्वेजन या फिर युद्ध की शुरुआत नहीं की गई थी. और ट्रंप चाहते हैं कि ट्रेड इकोनॉमी को, जीडीपी को बेहतर किया जाए और ना कि किसी भी देश के इंटरनल इंटरफेरेंस में इंटरफेयर किया जाए. तो ये था आज का मामला. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें. हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसमें सैनिक स्कूल, एनडीए, सीडीएस, एसएसबी इंटरव्यू, ये सभी कोर्सेज हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं. और वॉर 10 कोड का यूज करें. जय हिंद.
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।